दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों 2023 आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। 2023 की एक और सबसे बड़ी ड्राइवर भर्ती आप सभी के सामने निकल के आई है। 2022 में दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में आपके सामने 1411 पदों पे एक वैकेंसी आई थी, तो हम मान रहे थे कि ये काफ़ी बड़ी भर्ती ड्राइवर पे आई है। लेकिन सीआरपीएफ में इससे भी बड़ी ड्राइवर भर्ती आपको देखने को मिली है। तो आज हम इस ड्राइवर भर्ती के बारे में और सीआरपीएफ में जो ये वैकेंसी आई है ट्रेडमेन्स और आपके टेक्निकल की, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी है ये आपके स्टेट वाइज ये वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, केवल उसी स्टेट से आप उसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं और सिलेक्शन है वो पा सकते हैं। इसलिए जो ये वैकेंसी है ये स्टेट वाइज इसमें जो पोस्टें हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सबसे पहली बात है कि इसमें जो फॉर्म भरना है, मोटा मोटी मैं जानकारी आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपके पास में हेवी लाइसेंस चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप इसमें आपके पास आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही बता देता हूँ ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट इसमें रखी गई है। तो ये 2 चीज़ें आपकी अगर हो रही है। तीसरी बात, आपकी अगर हाइट 170 सेंटीमीटर हाइट हो रही है तो ही आप इसमें एलिजिबल है, नहीं तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँगे। बात करते हैं यहाँ पे डेट की, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन आपका जो फॉर्म भरा जाएगा, पहली बात इसमें आवेदन है वो आपको ऑनलाइन करना है। किस मेथड से करना है, तो सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको 27 मार्च से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप भर सकते हैं। ये फॉर्म है वो 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे। और आपका जो इसमें ये भी बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा इस भर्ती का, तो वो 20 से 25 जून के बीच में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो इसको भी आप इन्होंने टेंटेटिवली जो डेट है वो दे दी है कि 1 से 13 जुलाई के बीच में आपका इसमें एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पे इस भर्ती की जो आपकी प्रोसेस होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर पर आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद फिजिकल में जैसे कि एक तो पीएसटी होता है, एक पीईटी होता है। यानी एक तो आपका शरीर का डायमेंशन होता है, जो हाइट है, चेस्ट है, और दूसरा पीईटी यानी कि आपकी इसमें रनिंग हो जाएगी, है ना। इसके आगे आपका ट्रेड टेस्ट यानी कि आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगी। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट आर एज अंडर, यानी कि इसके बाद में जो छोटी मोटी प्रक्रिया इसकी होती है वो हो जाएगी। और लास्ट में इसकी कट ऑफ जारी करके आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं बात करता हूँ। इस भर्ती में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये एक तरह से स्टेट वाइज वैकेंसी है, और इसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपके पास में डोमिसाइल यानी कि आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई थी कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा। इसमें देखो 2 तरीके, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है और एक है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। 2 तरीके से आपका मेडिकल यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा उसको क्या आधार रहेगा, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2.7 यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द सीआरपीएफ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द PST, PET, test, medical examination and other conditions stipulated in the requirement notice। यानी कि आपको यहाँ पे समझने की बात यह है कि आपका फाइनल रिजल्ट है वो केवल और केवल सीबीटी का जो स्कोर रहेगा उसके बेस पे यहाँ पे बनेगा। बात करते हैं यहाँ पे आपको आवेदन की, तो आपको आवेदन है वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो जाके करना है। एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट के ऊपर आने वाला है। बात करता हूँ पे स्केल की कि इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, तो पे स्केल इसका है लेवल 3 21,700 से स्टार्ट है, और आप प्रमोट होते हुए लास्ट में
₹69,100 तक 69100 तक आप जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पे इसके लिए इसमें है। और अमूमन मैं बात करता हूँ तो 21,700 का वेतन है। इसमें आपकी जो सैलरी है वो लगभग 38 से 42,000 के बीच में आसपास है, आपकी ग्रोस है वो बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करता हूँ आगे वैकेंसी की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफ़ी अच्छी पोस्टें इस पे आई है। वो है 9,212 पदों पर, जिसमें मेल के लिए 9,105 है और फीमेल के लिए 107 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज ऑफ मेल पोस्ट, यहाँ पर स्टेट वाइज प्रत्येक पदों के लिए, जैसा कि यहाँ पर ड्राइवर के पद हैं और इधर ये स्टेट है, हर स्टेट में हर पद है यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने जो स्टेट है उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैं देखता हूँ यहाँ पे राजस्थान है या जो पंजाब है, हरियाणा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ राजस्थान के लिए, तो ड्राइवर की पोस्टें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 है ड्राइवर के लिए। और ड्राइवर के कुल पदों की बात करता हूँ तो यहाँ पे कुल पद 2372 पोस्ट यहाँ पे 2372 पद यहाँ पे आपके सामने ड्राइवर के, केवल ड्राइवर के पोस्ट यहाँ पे आई है, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ड्राइवर भर्ती ये मानी जा सकती है, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ, ये फीमेल के पद हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले इनको ध्यान से आपको है वो देखना जरूर है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर कहता है कि नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए। जैसा कि कई वैकेंसी में नेपाल, भूटान के व्यक्तियों को भी यहाँ पे मौका दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल भारत के जो लोग हैं वही इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। वैकेंसीज आर, यहाँ लिखा गया है, वैकेंसीज आर स्टेट यूटीज वाइज, हेंस ए कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल पीआरसी अगेंस्ट हिज हर स्टेट और यूटी। यानी कि जिस आप स्टेट से आवेदन कर रहे हैं वहां का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड है वो करना पड़ेगा। आगे मैं बात करता हूं साथियों एज लिमिट की। तो एज लिमिट 21 से 27 साल के बीच में आपकी, अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी हो सकती है। और बाकी जो अदर वैकेंसीज है उनके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच में हो सकती है। यानी कि ड्राइवर के लिए अतिरिक्त यहाँ पे आपको है वो एज में मतलब की छूट मिल रही है 18 से 27 के बीच में। यहाँ पर अगर आपकी एज है और आप ड्राइवर की पद के लिए आवेदन करते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ कैटेगरी को छूट भी है, जैसे कि SC ST है 5 साल है, OBC को 3 साल है, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल यहाँ पे है वो छूट दी गई है, ठीक है। तो कुछ अन्य कैटेगरी भी है जिनको यहाँ पे छूट है वो दी गई है। आगे मैं बात करता हूँ इस वैकेंसी में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। वो पहली बात तो ये है कि ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास में 1 अगस्त तक होनी चाहिए, 1 अगस्त से पहले पहले की, ठीक है। तो यहाँ पर बात करता हूँ एज ऑन 1 अगस्त 2023, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो 1 अगस्त 2023 के संदर्भ में मांग रहे हैं। तो एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ईच ट्रेड ओब्लिक पोस्ट इज एज अंडर। यहाँ पे ड्राइवर के लिए बात करता हूँ मैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 10वीं पास आप हो सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी इसमें दे रखा है, वो है शुड पोजेज हेवी लाइसेंस, शुड पोजेज हेवी लाइसेंस व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। यानी आपके पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात है इसमें किसी भी प्रकार का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मांगा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिनके पास में हेवी लाइसेंस है वो सभी इसमें फॉर्म है वो भर पाएंगे। कंडीशन है आपके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लर्निंग नहीं, हेवी लाइसेंस है वो मेन हेवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो साथियों जो आप है अप्लाई इसमें ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। जो CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट है, अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक होता है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ले पाएंगे। तो आप वहां से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कुछ चीज़ों का, जैसे कि फीस है, फीस इसमें केवल 100 रुपये रखी गई है, काफ़ी कम इसमें फीस है, केवल 100 रुपये है जो आप किसी भी मेथड से ऑनलाइन है इसको पे कर सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। यहाँ पे जो सेंटर रह सकते हैं, सेंटर कहाँ कहाँ रह सकते हैं, सेंटर की डिटेल है कि कहाँ कहाँ पर इसके जो एग्ज़ाम सेंटर है
वो रह सकते हैं, तो आप इसकी भी सूची है वो ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसका जो रिटन एग्ज़ाम रहेगा उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस, एक तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, एक है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। तो यहाँ पे 25-25 यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आ रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी कितने हैं, 100 हैं और टाइम आपके पास में 2 घंटे का है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ही पर्सन है, 100 ही नंबर है। बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 सॉरी, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जिसे हम 0.25 के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हो गया है। यहाँ पर डिटेल सिलेबस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और जो रीजनिंग होता है उसका सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं आराम से। और नीचे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के टॉपिक बताए गए हैं, टॉपिक आप देख सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आप टॉपिक देखें और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के भी आप टॉपिक है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे है वो आ सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी की भी बात करता हूँ, तो पीएसटी में केवल आपकी हाइट यहाँ पे देखी जाएगी। यहाँ पे चेस्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो केवल आपकी हाइट, अगर मेल है तो 170 सेंटीमीटर होगी और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ साथियों चेस्ट की, सॉरी चेस्ट भी इसमें मांगा गया है। तो यहाँ पे चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर और बढ़ाना आपको ये पड़ेगा, यानी कि टोटल मिला के 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए। बात करता हूँ यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की। इफिशिएंसी में आपसे यहाँ पे रनिंग करवाई जाएगी। तो रनिंग आपको यहाँ पे है वो 5 किलोमीटर की करनी है, जिसमें आपको 24 मिनट का टाइम है आपको इसमें मिलेगा और दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लगभग 20-22 मिनट में हर बंदा वो कर देता है आराम से। तो ये रनिंग काफ़ी मतलब कि है तो लंबी, लेकिन टाइम भी खूब अच्छा दिया गया है, प्रैक्टिसिंग किया जा सकता है। तो आप 1 बाय 1 सबसे पहले सीआरपीएफ में, तो इस टाइप से आपको शुरू में पहले रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर आपको फिजिकल की करनी है, फिजिकल के बाद में आपको ड्राइविंग टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इस प्रकार से आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आप बढ़िया तैयारी करके अपना जो सपना है ड्राइवर बनना, उसको दोस्तों यहाँ पे आप है बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। वेट के संबंध में लिखा गया है कि प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज इज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपका जो वजन है, वजन साथियों यहाँ पे आपकी हाइट और एज के अनुसार आपका वजन होना चाहिए, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपसे आशा की जाती है। उससे अगर ज़्यादा या कम होता है तो आप इससे इस भर्ती से बाहर है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इस भर्ती में वेट भी डिपेंड करता है, वेट भी इसमें आपका ठीक है होना चाहिए। ड्राइविंग आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट है, इसमें मैं बात करता हूँ तो नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग यानी कि गाड़ी की देखभाल करना, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल। आपको यहाँ पे मेंटेनेंस की जानकारी भी आपको है होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से सीआरपीएफ में 2023 की सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिली है। तो आप इसमें ज़रूर ज़रूर इसमें आप आवेदन करें। उस समय पे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, डोमिसाइल है, कास्ट का सर्टिफिकेट है, आपका जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है उसको उनको भी सुरक्षित रखें। और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कोई आपका लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं है तो उसको आप ज़रूर रिन्यू। तो दोस्तों इस प्रकार 2023 की, वर्ष 2023 की सबसे बड़ी भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस भर्ती में आप जल्दी ही समय से रहते आप इसमें ज़रूर आवेदन करें और आवेदन करके बढ़िया तैयारी करें। 2023 की सबसे बड़ी ड्राइवर भर्ती आपको देखने को मिली है। तो आप इसके लिए समय पे जो आपकी डॉक्यूमेंट है, वो चाहे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वो चाहे आपका कास्ट का सर्टिफिकेट हो, आपका लाइसेंस अगर रिन्यू नहीं है तो उसको आप ज़रूर रिन्यू करवाएं। इस टाइप की जो चीज़ें हैं कंप्लीट आप रेडी रखें और फॉर्म अप्लाई करके तैयारी में लग जाएं। 2023 में ये जो भर्तियां आ रही है ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है और ये आपके जीवन की दशा और दिशा, ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो जरूर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बढ़िया तैयारी करेंगे और बढ़िया तैयारी करके आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, उसको जरूर साकार करेंगे। तो लगे रहिए तैयारी में, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में, स्टडी एट होम परिवार के साथ में। साथ में बताना चाहूँगा
अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टडी एट होम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर है 8764188848। साथियों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल है। इसमें ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी आपको करवाई जाती है और ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी के साथ-साथ आपको व्हीकल मेंटेनेंस है, इंटरव्यू है, इन पोर्शन की भी शानदार तैयारी आपको यहाँ पे ऑफलाइन यहाँ पे करवाई जाती है। तो आप ज़रूर सेंटर को है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हमारे पास में टोटल 7 गाड़ी हैं, लगभग 10 के आसपास ऑप्टिकल हैं। सभी ऑप्टिकल पे सभी व्हीकल से आपको यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी करके आप अपना जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। तो अभी के लिए साथियों इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार की सहायता, सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हेल्पलाइन पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की सुविधा या जानकारी ले सकते हैं। तो नंबर है 8764188848। साथियों, मैं बताना चाहूँगा ड्राइविंग अब आज जो अभी जो सेंटर है इसमें अभी बैच चल रहे हैं और बैच फुल होने वाला है। जो भी साथी यहाँ पे ड्राइविंग सीखना चाहता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसे हम डीपी ड्राइवर के नाम से जानते हैं, तो डीपी ड्राइवर की जो भर्ती है इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्पेशल बैच अभी चल रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन इसमें वो साथियों कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।